Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic: who is stalking on you? Let's see who is obsessively stalking on you. कौन आपको obsessed होके stalk कर रहा है? किसकी नज़र है आपकी ज़िंदगी पे, आपकी लाइफ पे? ठीक है. So let's see, देखते हैं who is stalking on you. Collective है, जनरल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू? कौन आपको स्टॉक कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे? किसकी नज़र है आपके ऊपर, आपकी लाइफ पे, आपकी हर चीज़ पे कौन नज़र रख रहा है करंट टाइम फ्रेम पे? मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें कि कौन हो सकता है. अगर आपको डाउट है कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आपके ऊपर नज़र रख रहा है, क्या आप जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं कि ये वही इंसान है, ठीक है, हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू राइट नाउ? ये कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे? हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू? मेरे व्यूवर्स को करंट टाइम फ्रेम पे कौन स्टॉक कर रहा है? ओके, 2 ऑफ कप्स. इसका इंटेंशन आपको लव को लेकर है, ठीक है. हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू? यहाँ पे इस इंसान और आपकी तरफ कोई लव ऑफर हो सकता है इस इंसान की तरफ से, ठीक है. हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू? ये कोई लवर है, इसका इंटेंशन लव है, रोमांस है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है. आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है, इन्फॉर्मेशन गेन करना है, ठीक है. कोई न्यू पर्सन हो सकता है, ठीक है. इसने कहीं आपको किसी पार्टी में देखा या कहीं पर ही इसने आपको देखा या किसी के थ्रू इस इंसान को आपके बारे में पता चला है, ठीक है. आपके बारे में इसको इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन कोई हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको जानता है राइट नाउ या करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है. और ये आपके साथ दोस्ती बढ़ाना, टाइम स्पेंड करना या आपके साथ कनेक्ट रहना पसंद करेगा. सोशल मीडिया पे ये आपको स्टॉक कर रहा है, एडमायर कर रहा है आप मतलब कि अब आई डोंट नो ये एक जेन्युइन प्योर लव है, ठीक है. ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है या ये आपकी ग्रोथ देख रहा है, ठीक है. आप कहाँ लाइफ में स्टैंड कर रहे हैं, आप मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिसिटी नहीं होती है, ठीक है. ये इंसान आपकी तरफ जो इंटेंशन रख रहा है वो लव के हैं, वो रोमांस के हैं, वो आपके साथ फ्रेंडशिप के हैं, वो आपके साथ एक टाइम स्पेंड करने के हैं, ठीक है. यहाँ पर ये इंसान आपके साथ एक वक्त गुजारना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन कंफ्यूज भी है, ठीक है. 2 तरीके के थॉट्स जगल कर रहा है, ठीक है. बैकग्राउंड में इसको नहीं पता जो ये सोच रहा है वो आपके साथ हो भी सकेगा या नहीं, ठीक है. लेकिन ये आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है, इसका आप में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है डे बाय डे, ठीक है. अब लेट्स सी यहाँ पे प्योर लव है क्या है, लेकिन इसका माइंडसेट में है कि आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, ठीक है. हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू? ये आपको क्यों? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है डेफिनेटली यहाँ पर, ठीक है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये आपका फैमिली बैकग्राउंड देख रहा है, ये आपको फैमिली ओरिएंटेड देख रहा है, ठीक है. या आप जैसा ही इंसान अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा था, या आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, ठीक है. ये आपको किसी सोशल मीडिया अकाउंट से देख सकता है, या आपके फ्रेंड्स का कोई कोलीग हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, किसी वे में आपको किसी तरीके से जानता है, इसने कहीं आपको देखा है, ठीक है. और माइट भी पॉसिबल आप रैंडम आप इसको सोशल मीडिया पे या आपको वॉच कर रहा है, इसको आप पसंद आ गए हैं या इसका इंटरेस्ट आप में डेवलप हो रहा है, ठीक है. हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू? बात हुई है इस इंसान और आपकी, या तो ये बात करना चाह रहा है, ठीक है. ये आपको फैमिली ओरिएंटेड देख रहा है, ये आपको आपके साथ कम्युनिकेशन शायद इसकी चल रही है, लेकिन ये एक डोमिनेटिंग पर्सन है, ठीक है. कंट्रोलिंग फिगर है, शायद ये आपको अपना स्वीट फेस दिखाए, लेकिन ये आप में इंटरेस्ट रख रहा है फर्दर फ्यूचर को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है. मैरिज मटेरियल देख रहा है, तो ये मैरिज कमिटमेंट सोच रहा है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड देख रहा है, आपके साथ एक बैलेंसिंग लव और इमोशंस, लेकिन मेंटल केज है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, या बहुत ज़्यादा इसके थॉट प्रोसेस का क्लियर नहीं है, इसके डाउट्स क्लियर नहीं है, ठीक है. 8 ऑफ सोर्ट्स, मेंटल ब्लॉकेजेस, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक होना, मेंटली डिस्टर्ब होना, ठीक है, दिखा सकता है. हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू? कंफ्यूज है ये, ठीक है. बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको नहीं पता ये बनेगा या नहीं बनेगा, कन्फ्यूजन है, ठीक है. ये ट्राई करना चाह रहा है, ये आपको क्रश कर रहा है, ये आपको पसंद कर रहा है, इसको नहीं पता आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, कंफ्यूज है.
ठीक है। इसकी लाइफ में ऑप्शन नहीं है, इसको ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज है, कि इसको नहीं पता कि आप इसका ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, फेयर है, ठीक है। ये आपका सोशल मीडिया साइट पे कोई आपका न्यू फ्रेंड बना है, कोई है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, जो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस दौरान बातें कर रहा है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, खुद इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, लेकिन ये खुद ही बहुत ज़्यादा नर्वस और कंफ्यूज है, ठीक है। इसको नहीं पता जो ये सोच रहा है वो होगा या नहीं होगा, इसको नहीं पता जो इसके माइंड में चल रहा है कि एग्जैक्टली वैसा होगा या नहीं होगा, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे। अभी तो जस्ट फ्रेंड है, लेकिन इसका इंटरेस्ट आपके साथ फ्रेंड से ज़्यादा का है, ठीक है। इसका इंटरेस्ट आपके साथ एज अ लवर, एज अ लाइफ पार्टनर या ग्रोथ, ठीक है। एक मैरिज मटेरियल पर्सन देख रहा है, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप यहाँ पर बन सकती है। इस इंसान के माइंड में 24/7 चलता है ये, ठीक है। ओके, किंग ऑफ फैंस, टू ऑफ फैंस। दूर हो सकता है, डिस्टेंस पे हो सकता है, यहाँ पर एक डिस्टेंस और दूर हो सकता है। आप लोग के बीच एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग शायद मिले हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपके बारे में सोच ज़रूर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ, ठीक है। इसको नहीं पता कि चीज़ें आप लोग के बीच बनेंगी या नहीं बनेंगी। होल्ड करके बैठा हुआ है, आपको जानना चाह रहा है, आपको समझना चाह रहा है, आपका इंटरेस्ट देखना चाह रहा है, आपके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन चाह रहा है ये इंसान, ठीक है। बहुत पेशेंस के साथ चलेगा, ठीक है, पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करेगा। लेकिन ये आपको लेकर इसका माइंड डेवलप हो रहा है, ठीक है। चाहे डिस्टेंस है, चाहे कुछ भी है, ठीक है। इसके ना अट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है, यहाँ पे अट्रैक्टिव बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। फाइव ऑफ सोर्स बताता है कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, एक नेगेटिव एनर्जी। इसको नहीं पता आपकी लव लाइफ में क्या है, इसको नहीं पता डिस्टेंस होने की वजह से थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड है आपकी लव लाइफ को लेकर, ज़्यादा ब्लॉकेजेस फील कर रहा है। इसको लग रहा है ऐसा कौन सा बंदा है जिसका रिलेशनशिप नहीं होता, जिसकी कमिटमेंट नहीं होती, जो किसी को पसंद नहीं करता। आपके पर्सन को ऐसा डाउट है, ठीक है। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कोई और हो, ठीक है, कोई हो जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं। थोड़ा सा स्टक है इस थॉट को लेकर, इसको लगता है शायद ऐसा हो सकता है आपका पास्ट है, आप थोड़े से खोए खोए रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से आप बात नहीं करते। इसको ऐसा लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं, आप कुछ हाइड कर रहे हैं, आपकी एक मिस्टीरियस और आपकी खामोशी, आपका एक कम बात करना, कम गो होना, उसका इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है आपके अंदर डे बाय डे, ठीक है। ये न्यू पर्सन हो सकता है, आपको शायद इतना फील भी नहीं रहा, या तो आपको पता हो कि ये इंटरेस्ट ले रहा है, या ये आप में इंटरेस्टेड है, या आप इससे बात कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो रहा होगा इसके माइंड में क्या चल रहा है, ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, या इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या रह सकती हैं, इसका थॉट प्रोसेस आपको लेकर क्या कह रहा है। आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही होगी डेफिनेटली, लेकिन डिस्टेंस का रिलेशनशिप हो सकता है, आप अदर कंट्री में रहते हैं या अदर सिटी में रहते हैं, ठीक है। आपके पर ये इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेटिव हो रहा है, आपको पसंद बहुत ज़्यादा कर रहा है, आपकी गुड लुक्स, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, इसको बहुत ये एडमायर कर रहा है, लेकिन ये खुलकर आपको बता नहीं रहा। इसको ऐसा लग रहा है कि शायद इसको ऐसा लगता है कि आप जितना आपको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, जितना यहाँ पर अगर यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई नहीं होता तो आप उसको प्रायोरिटाइज़ करते। इस इंसान को डाउट है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई हो, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टक माइंडसेट के साथ है, थोड़े से ब्लॉकेजेस, थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहा है आपके साथ, आपको ऑब्जर्व करना चाह रहा है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ, आपको समझना चाह रहा है, ठीक है। मैं लव की बात नहीं करूँगी, थोड़ी सी इंक्वायरी करना, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना। स्टॉकिंग इसलिए कर रहा है कि एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या आपके माइंड में चलता है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या पसंद है, किस टाइप के पर्सन है, आपकी फैमिली किस टाइप की है, ठीक है। मतलब कि बहुत सी चीज़ें, लेकिन ये कोई पर्सन है आपसे कम्युनिकेट कर रहा है और आपके साथ ये एक फ्रेंडशिप से ज़्यादा बॉन्ड बनाना चाह रहा है, ठीक है। और आपकी भी कम्युनिकेशन है, ऐसा हो सकता है आप खोए हुए हैं, आप सिर्फ ऐसा अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बात कर लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है, ठीक है, ओके। इस इंसान की एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए?
आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। स्ट्रेंथ और फेयर। ये पर्सन या आप एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा भाई अट्रैक्शन लेकर आ रहा है आपकी तरफ, आपको एक फैमिली ओरिएंटेड देख रहा है, आपकी ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन एक ब्यूटी वाले माइंडसेट में ये फंसना नहीं चाहता, या आपकी इन्फॉर्मेशन चाहता है, आपके बारे में जानना सोचना समझना चाहता है, ठीक है। एम्परर कंट्रोलिंग पर्सन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको लेकर पैशन, आपको लेकर पैशन फील कर रहा है, लेकिन आपको लेकर कन्फ्यूजन भी फील कर रहा है। इसकी एग्जैक्ट फीलिंग्स में ये है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता, सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहता है। हेरोफेंट की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर विजडम है, आप लोगों के बीच कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक पीस मेंटेन करना चाहता है ये इंसान मोर। यहाँ पे फेयर है, यहाँ पे डाउट्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको नहीं पता। मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये इंसान बहुत ओपनली इंटरेस्ट इसलिए नहीं ले रहा है, या ओपनली आपके सामने अपने माइंडसेट को आपके सामने इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि इसको फियर है, इसको नहीं पता, इसको क्लैरिटी नहीं है, इसको एग्जैक्टली इसको नहीं पता कि यहाँ पर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ों पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपकी लाइफ क्या है, आपकी फैमिली क्या है, ठीक है। तो ये पर्सन आपका फ्रेंड बना है, ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, आपके बारे में जानना चाह रहा है, ठीक है। काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा आपको एक लविंग काइंड जेंटल सोल की तरह देख रहा है, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग सोल की तरह देख रहा है। इसका इंटरेस्ट भी आप में डेवलप इसीलिए हो रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? भाई कॉन्फ्लिक्टेड है, मैं कहूँ कि कैसा ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे डाउट्स हैं, इसको शायद पास में कोई धोखा, कोई नेगेटिविटी यहाँ पे ऐसा हो सकता है। 5 ऑफेंस, थोड़ा सा मेंटल, या तो यहाँ पर आप उस तरीके से इसको कहते हैं ना अप्रोच नहीं कर रहे, इसके माइंड में इसके थॉट्स में डाउट आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ और चल रहा हो आपकी लाइफ में, आप अभी बता नहीं रहे, ये क्यों अपना माइंड इतना आपकी तरफ डाइवर्ट कर ले, ठीक है। यहाँ पर ये प्लानिंग के साथ चलना चाहता है, ये समझना चाहता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसको इनफ क्लैरिटी चाहिए, इसलिए स्टॉकिंग और आपके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इसका इंटेंशन क्लियर है, लेकिन इसको ऐसा लगता है थोड़े से प्रैक्टिकल है, थोड़े से आप डोमिनेटिंग है, या थोड़े से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली थॉट प्रोसेस रखते हैं। इसको पता नहीं क्यों लग रहा है आपके बिहेवियर से आपकी लाइफ में कोई और है, या आपका पास्ट है, या आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। इसको इतना पता है। मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, एक ओवर थिंकिंग है, ओवर ऑब्जर्विंग है, आपसे बड़ा हो सकता है एज में, कास्ट कल्चर डिफरेंट हो सकती है, इंटरनेट पे मिला है तो बहुत शायद ऐसा हो सकता है मैरिज की तरफ जाना चाह रहा है, कमिटमेंट की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन आपको खुल के बोल नहीं पा रहा, ये समझना भी चाहता है। एक तो आप डिफरेंट कास्ट और कल्चर और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, ये कम्प्लीटली आपको समझना और जानने की कोशिश करेगा, ठीक है, कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें XYZ, बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स आ जाते हैं, बहुत सारे माइंडसेट्स आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझना चाहेगा कि आप क्या चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आप किस चीज़ को पसंद करें, आपके लाइक्स डिसलाइक क्या हैं, ठीक है। जानना और समझना इम्पॉर्टेंट है। ये इंसान कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, या तो एरीज हो सकता है, ठीक है, या एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि फॉल इन लव एंड ब्लाइंडली लव, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान आपको एडमायर कर रहा है, इसको जैसा सब कुछ चाहिए था ना, जैसी फीमेल या जैसा मेल चाहिए था ना, जो इसकी एक चेकलिस्ट थी, आप उसमें पूरे उतर रहे हैं, ठीक है, आप उस चीज़ को पूरा कर रहे हैं। एक आध चीज़ है जो इधर उधर हो रही होगी, जितना इसने आपको समझा है, टाइम देना चाहता है, कोई जल्दबाजी करना नहीं चाहता, आपको और ज़्यादा समझना जानना, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप किस टाइप के पर्सन हैं, आप झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते, आप सच बोलते हैं, मतलब कि यहाँ पर ये ऐसा हो सकता है आप अभी मिले इस इंसान से कुछ टाइम पहले, कुछ अर्सा हुआ है, बिल्कुल डिस्कवर करना चाहता है, इस कनेक्शन को समझना जानना चाहता है, बैलेंस, ठीक है। आपको इसलिए कुछ नहीं बता रहा, आपको आपके बारे में एग्जैक्टली जानना चाहता है, आपकी लाइफ में क्या चलता है, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस की कमी है, इस इंसान को लगता है कि इसको जानना और समझना चाहिए। वर्कहॉलिक,
काफ़ी वर्कोहलिक देखता है आपको, डेडिकेटेड देखता है, बिजी देखता है, इम्पार्शलिटी, इसको ऐसा लगता है आप इंसाफ करते हैं, फॉरगिवनेस, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि आप एक जेंटल काइंड सोल हैं, ठीक है, आप फॉरगिव करने वाली सोल हैं। विक्टिम कहीं कहीं ये सोच रहा है कि अपने आप को विक्टिम ना बनाए या अपने आप को एक डिसअपॉइंट मत करे, ये बहुत ज़्यादा सोच न ले, शायद आपकी डेस्टिनी, इसको ऐसा लग रहा है कि आप डेस्टिनी में होंगे तो ज़रूर मिलेंगे, मतलब कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसा मैं इंसान ढूंढ रहा था वो सब कुछ आप पे मिल चुका है, वो सब कुछ एक कॉम्बो मिल चुका है, ठीक है, एक जो चाहिए था वो सब कुछ मिल चुका है, ठीक है। विक्टिम, इसको ऐसा लग रहा है जल्दबाजी करके ये एक विक्टिम कार्ड में ना आ जाए, ठीक है। रिकवरी, इसको कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सैडनेस लगती है, अकेलापन नज़र आता है, जैसे कि आप डिससेटिस्फाई हैं, आपको कहीं से फ्री होने की ज़रूरत है, इसको डाउट है, इसका एक्सपीरियंस अच्छा है या तो उसकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है, इसको आपकी खामोशी या आपका डिटैच एनर्जी या इतना इंटरेस्ट लेने के बावजूद भी आपका डिस्कनेक्ट रहना इसको खलता है, इसको लगता है आपका कुछ पास्ट है, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं आप नहीं डिस्कस करते, आप शेयरिंग पे नहीं हैं, ये आपको हील करना चाह रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में आपको हीलिंग के लिए हुई है, ठीक है। आप अपने किसी पास से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, परेशान है, लेकिन ये खुद भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहता या खुद भी हर्ट नहीं करने देना चाहता, अपने सेल्फ को ही चाहता है कि हर्ट ना हो, ठीक है, ना आपको हर्ट करना चाहता है ना हर्ट ये होना चाहता है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है क्लैरिटी, ठीक है, डिवाइन से करंट टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा इम्पेशेंस हो सकता है, लेकिन ख़ुद को कंट्रोल और कोल्ड करके चलना चाह रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रहना चाह रहा है कि समझे, जाने, फिर अप्रोच करे, फिर अंडरस्टैंड करे। ये इसको लग रहा है कि आप कहीं से रिकवर हो रहे हैं, आप कहीं से फ्री हो रहे हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको एक सपोर्ट ऑफ लव की ज़रूरत है, ये देना चाह रहा है, लेकिन इसको एग्जैक्टली नहीं पता कि आप अगर कहीं थे तो आपका इंटरेस्ट कितना था, आप क्या चाह रहे हैं उस चीज़ को लेकर, और अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो क्यों छुपा रहे हैं। अगर आप लोग की इतनी अच्छी क्लोज फ्रेंडशिप नहीं हुई तो फिर भी जानने की कोशिश कर रहा है, इसको एक मिस्टीरियस ऑरा दिख रहा है आपका, आपकी खामोशी के पीछे भी वर्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टेड है आपको उसी तरीके का पर्सन, उसी तरीके का एक किक फील कर रहा है कि जो उसकी लाइफ में इसको चाहिए थी, वो इंटरेस्ट फील कर रहा है जो उसको चाहिए था, ठीक है। मतलब कि एक होता है ना, एक क्लिक कर गया एक इंसान, वो क्लिक कर गए आप, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कि भाई आप भी वही चाहेंगे कि ये जो चाहेगा। ऐसा तो नहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड कर ले, बहुत ज़्यादा रिलाई कर ले, क्योंकि उसको ऐसा फील हो रहा है आपकी तरफ से एक इक्वली इंटरेस्ट नहीं है, वो वाली इन्वेस्टमेंट नहीं है, या वो वाला एक होता है ना कि भाई एक एनर्जी मैच, वाइब मैच नहीं हो रही है, तो ये वाली एनर्जी है, ठीक है। तो स्टूडिंग को मैं पढ़ती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।